तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अगर आप गजल प्रेमी हैं तो जाहिर सी बात है आपने ये गजल जरूर सुना होगा, या यूं कहें कि जगजीत सिंह की गजलें जरूर सुनी होगी। नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। उस दौर में लोग गजल सुनना इतना पसंद नहीं करते थे, मगर जगजीत सिंह ने अपनी आवाज के जादू से गजलों को आम लोगों के दिलों तक पहुंचाया था। उनका संगीत अत्यंत मधुर है और उनकी आवाज संगीत के साथ खूबसूरती से घुल मिल जाती है। शायरों की महफिलों में वाह वाह की दाद पर इतराती गजलों को आम आदमी तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को पहले पहल दिया जाना चाहिए तो जगजीत सिंह का नाम ही जुबान पर आता है। जब भी बात गजल गायकों की होती है तो जगजीत सिंह का नाम बेहद लोकप्रिय गायकों में शुमार होता है। बात करते हैं उनकी पैदाइशी की, तो उनका जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था, लेकिन उनका पूरा परिवार मूलतः पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला था। उनके बचपन का नाम था जीत, मगर करोड़ों सुनने वालों के चलते सिंह साहब कुछ ही दशकों में जग को जीतने वाले जगजीत बन गए। बचपन से ही संगीत पिता से विरासत में मिला था। गंगानगर में ही पंडित छगनलाल शर्मा से 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखने की शुरुआत की। फिर आगे जाकर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखी। पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS में जाए, लेकिन जगजीत पर गायक बनने की धुन सवार थी। कॉलेज के दिनों में हॉस्टल के लड़के उनके बगल वाले कमरे में रहना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वो सुबह सुबह ही उठकर रियाज करने लगते थे। फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई और जगजीत कॉलेज के दिनों में अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों एक युवा महोत्सव में भाग लेने बेंगलुरु गए। जब माइक पर अनाउंसमेंट हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र शास्त्रीय संगीत गाने वाला है, तो वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। ये देख सुभाष घई घबरा गए। उन्हें लगा कि जगजीत का बुरी तरह मजाक बन जाएगा। जगजीत स्टेज पर चढ़े, आंखें बंद की और आलाप दिया, और कुछ सेकंड्स बाद वहां पर शांति छा गई। सभी शांति से उनका गाना सुनने लगे और हर 5 मिनट पर ताली बजने लगी। जब उन्होंने गाना खत्म किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। ये सब देख सुभाष के आंखों से खुशी के आंसू झलक उठे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान संगीत में उनकी दिलचस्पी देखकर कुलपति प्रोफेसर सूरज भान ने जगजीत सिंह को काफी उत्साहित किया। उनके ही कहने पर वो 1965 में मुंबई आ गए। यहाँ से शुरू हुआ उनका संघर्ष का दौर। पहले ब्रेरीज रेस्टोरेंट में गाना गाया करते थे, फिर निजी महफिलों, शादी समारोह वगैरह में गाकर गुजारा करते थे। उन दिनों तलत महमूद और मोहम्मद रफी साहब जैसे के गीत ही लोगों को पसंद हुआ करते थे। रफी, किशोर, मन्ना डे जैसे महारथियों के दौर में फिल्मों में गायन का मौका मिलना बहुत दूर था। तब की मशहूर म्यूजिक कंपनी HMV यानी हिज मास्टर्स वॉइस को लाइट क्लासिकल ट्रेंड पर टिके संगीत की दरकार थी। जगजीत ने वही किया और पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स 1976 हिट रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि सरदार जगजीत सिंह धीमान इस एल्बम के रिलीज के पहले जगजीत सिंह बन चुके थे। बाल कटाकर असरदार जगजीत सिंह बनने की राह पकड़ चुके थे। जब HMV ने उनका पहला एल्बम निकाला तो कंपनी ने कवर पर छापने के लिए जगजीत की तस्वीर मांगी। तस्वीर देख कंपनी ने कहा कि लोग एक सिख को गाते देखना नहीं पसंद करेंगे, जिसके चलते जगजीत ने अपना सिख वेश त्याग दिया। उसी शाम एक दिलचस्प वाकया हुआ। जब वो अपने बाल कटाने के बाद एक शादी के रिसेप्शन में गाने पहुंचे तो आयोजकों ने उन्हें गाना गाने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी तो एक सिख युवक से बात हुई थी, तो आप क्यों आ गए, वो कहाँ है? जगजीत ने लाख समझाने की कोशिश की कि मैं वही सिख हूँ, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, आप ये क्यों नहीं कहते कि सरदार जी को किसी दूसरे प्रोग्राम में ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने आपको यहाँ भेज दिया। जिस पर जगजीत ने कहा, आप मेरा गाना सुन लें, मैं वही जगजीत सिंह हूँ। अगर मेरी आवाज वही हुई तो पैसे दीजिएगा, वरना पैसे मत दीजिएगा। वो एक शर्त पर मान गए कि अगर किसी मेहमान ने शिकायत की तो वो उन्हें गाने के बीच से उठाकर बाहर कर देंगे। जैसे ही जगजीत
जगजीत ने गाना शुरू किया, सारे मेहमान वाह वाह कर उठे। जगजीत जब अपना करियर बना रहे थे तो मेहंदी हसन और बेगम अख्तर इस क्षेत्र में खासा नाम कमा चुके थे, लेकिन उनके गायन से ये धारणा सी बन गई थी कि गजल शायद आम आदमी के लिए नहीं है। वो लोग बड़े बड़े शायरों के कलाम गाते थे जो अक्सर आम आदमी के सिर के ऊपर से निकल जाते थे। जगजीत ने आसान भाषा के कलाम गाना शुरू किया और ये सुनिश्चित किया कि उनकी गाई गजल का एक एक शब्द श्रोताओं की समझ में आए। नतीजा ये हुआ कि लोग लिखी हुई गजलें पढ़ पढ़ कर उन्हें याद रखने लगे। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।